जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो आपका सीलिंग फैन है तुरंत ही घूमना स्टार्ट कर देता है और आपको मस्त बढ़िया सी हवा देना शुरू कर देता है। क्या फ्रेंड्स आप जानते हो कि ये सीलिंग फैन जो है वो वर्क कैसे करता है? तो चलिए आज इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से हम समझने वाले हैं कि सीलिंग फैन के इनसाइड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एंड सीलिंग फैन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कोर लेमिनेशन को एक के ऊपर एक रख के पूरा स्टेटर कोर बनाया जाता है। बाद में उसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग किया जाता है कुछ इस तरह से। बाद में शाफ्ट को स्टेटर के कोर के इनसाइड कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है एंड वाइंडिंग के लीड को बाहर कुछ इस तरह से निकाला जाता है। सीलिंग फैन का पूरा स्टेटर तैयार हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं हाउसिंग के बारे में। फिर बाद में बॉटम हाउसिंग कुछ इस तरह से दिखता है जिसके ऊपर कुछ इस तरह से पेयरिंग को माउंट कर दिया जाता है। सेम वे एक टॉप हाउसिंग भी रहता है और उसके अंदर भी हम बेयरिंग को इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स टॉप हाउसिंग में एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है जिसे हम बोलते हैं रोटर कोर। तो ये जो कोर है, ये जो आप देख रहे हो, ये कोर है जो डायरेक्टली टॉप हाउसिंग में कुछ इस तरह से लग के फिक्स हो जाती है और बाद में हम टॉप हाउसिंग एंड बॉटम हाउसिंग दोनों स्टेटर पे कुछ इस तरह से लगा देते हैं और पूरा सीलिंग फैन का जो हब है वो तैयार हो जाता है। लास्ट में हम कैपेसिटर होल्डर को फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर कैपेसिटर को कुछ इस तरह से माउंट कर देते हैं। फिर लास्ट में कुछ इस तरह से ब्लेड को इंस्टॉल कर दिया जाता है और पूरा कंस्ट्रक्शन सीलिंग फैन का कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई फैन को मिलता है, उसकी वजह से फैन की ये इनसाइड की जो वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और यह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पल्सेटिंग नेचर का रहता है, जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले वन डायरेक्शन में 0 से लेकर मैक्सिमम तक जाएगी, वापस रिटर्न 0 पे आएगी, वापस रिवर्स में मैक्सिमम होके वापस 0 आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि गाइस इसका अगर हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ एंड नेगेटिव ऑफ दोनों को बैलेंस करके एवरेज जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि जब आप ओनली सिंगल फेज सप्लाई सीलिंग फैन को देते हो तो कोई टॉर्क सीलिंग फैन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड्स इसीलिए सीलिंग फैन जो है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, उसको हम कैपेसिटर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज ये चीज आपने भी अपने घर पे महसूस की होगी कि जब भी कैपेसिटर फैन का फेल हो जाता है तब हमारा फैन जो है वो रोटेट होना बंद कर देता है और जैसे ही हम कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं तो फैन वापस शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपका कैपेसिटर फेल हो गया है तो इसके अंदर आप सप्लाई देते हो तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैपेबल नहीं है कि वो आपके जो सीलिंग फैन है उसको रोटेट कर पाए। अब चलिए बात करते हैं कि कैपेसिटर एक्चुअली में क्या करता है। सीलिंग फैन में 2 टाइप के वाइंडिंग होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। कुछ इस तरह से 2 वाइंडिंग होते हैं और अगर कैपेसिटर नहीं लगाए और आप सप्लाई दोगे तो सिर्फ ओनली एंड ओनली ये रनिंग वाइंडिंग में सप्लाई जाएगा और कुछ इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि वेवफॉर्म बनेगा और उसका नेट रिजल्ट मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। बट जैसे ही आप कैपेसिटर लगाते हो, कैपेसिटर को लाइन में लेते हो, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो लाइन में आ जाएगा और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने लगेगा। और जैसे ही इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो गाइस क्या होगा कि कैपेसिटर लगाने की वजह से 90 डिग्री लीडिंग होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि जैसे आप ये जो रनिंग वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से एंड कैपेसिटर ने जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया, जिसका मतलब कि अगर आप अब इसका रिजल्ट निकालोगे, नेट रिजल्ट निकालोगे, तो आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली ये आपके रोटर के कांटेक्ट में आएगा, रोटर के कोर के कांटेक्ट में आएगा और रोटर के इनसाइड टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो रोटर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये पूरा आपका हाउसिंग जो है वो रोटेट होगा और जैसे ही हाउसिंग रोटेट होगा उसकी वजह से इसके साथ कनेक्टेड ब्लेड्स जो है वो भी रोटेट होंगे और आपको मस्त बढ़िया सी हवा देंगे।